खुदावन की हुजूरी के लिए, उसके पाक कलाम के लिए, उसके पाक रूह के गहरा मस्सा के लिए आए हम दुआ करेंगे। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज खुदा से मांगे, कलाम के लिए भूख और प्यास इसको महसूस करें, अपने आप को भूख लगाएं। जब तक आपको कलाम की भूख नहीं लगेगी, इसकी वैल्यू को आपको पता नहीं चलेगा। तू जो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है खुदा, ऐ बाप तेरे पाक बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदावन तेरे पास आते हैं और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तुझे मुबारक कहते हैं खुदावन। और खुदावंदा तूने जो इंसान की हदों को मुकर्रर कर रखा है खुदावंदा, और खुदावंदा जो दिन, जो महीने, जो साल तूने इंसान के ठहरा दिए हैं खुदावंदा, हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंदा। ऐ खुदावंदा तेरा बंदा पालूस कहता है कि हर एक बात में खुदावन की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदावन तू जो हमारा बनाने वाला, तू खुदावंदा हमारे लिए बेहतर जानता है खुदावंदा, और किस इंसान का कितना वक्त इस ज़मीन पर मुनासिब है और मुकर्रर है खुदावन, ये तू ही जानता है खुदावन। हम खुदावंदा तेरी मर्ज़ी पर आमीन कहते हैं खुदावंदा। और खुदावंदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि खुदावंदा हम जितने यहाँ पर हाजिर हैं खुदावंदा तेरी हजूरी में, ए खुदावंदा हम भी ए खुदावंदा आज इस कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंदा इस कलाम को अपने अंदर लें, और जो नसीहत और तरबियत तो हमारी करने को है खुदावंदा, हम खुदावंदा उसको मानते हुए, उसको लेते हुए अपने दिलों को तेरी मर्ज़ी के मुताबिक ए खुदावंद तेरे कलाम के सांचे में ढालना शुरू करे खुदावंद। मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, तो अपनी बेटी को हम सब की नसीहत और तरबियत के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। और आज खुदावंदा बथेरे जो खुदावंदा तुझसे दूर हैं खुदावंदा, वो इस कलाम के वसीला से ए खुदावंद तेरी तरफ मतवज्जो हों खुदावंद। मैं मिन्नत करता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मैं आप सबको मेरी तरफ से सलाम, आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे गिनती की किताब और उसका 23वां बाब और उसकी 10वीं आयत। कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे जल्दी से। 23वां बाब 10वीं आयत, गिनती की किताब। याकूब की गर्द के ज़र्रों को कौन गिन सकता है, और बनी इस्राएल की चौथाई को कौन शुमार कर सकता है। काश मैं सादकों की मौत मरूं और मेरी आकबत भी उन्हीं की मानंद हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े जाने, सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो जी। हमने कलाम मुकद्दस में से देखा, आज के कलाम का जो उन्वान है वो है काश मैं सादकों की मौत मरूं। क्या उन्वान है? मेरे पीछे बोलिएगा, काश मैं सादकों की मौत मरूं। आइए सब अपने दिल पर जरा हाथ रखें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम कलाम की सच्चाइयों को सुनने जा रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए। तो आए अपने दिल पर हाथ रखें और कहे मेरे पीछे, काश मैं, आप सबकी आवाज आए, काश मैं सादकों की मौत मरूं। फिर से बोलिएगा, काश मैं सादकों की मौत मरूं। अपनी आंखों को बंद रखिए। मेहरबान खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे खूबसूरत भले फतेहमंद नाम के लिए, जिसकी बदौलत खुदावंद आज हम तेरी हजूरी में हैं। और इस खानदान के दरमियान जो गमज़दा है खुदावंद, तूने हर एक इंसान की ज़िंदगी की हदों को मुकर्रर किया है। और जो कोई इंसान उस हद तक पहुंचता है तो कहता है बनी आदम लौटा, तो इंसान की रूह उसके बदन में से निकल कर तेरे पास लौट जाती है। और खुदावंद तूने हर एक चीज़ का वक्त मुकर्रर किया है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त में खुदावंद जब तेरे कलाम की बारी है तो हम सबको घेर ले, इस जगह पर तेरे पाक रूह का गहरा मसा हो, जितने कानों तक ये आवाज़ जाए, जो घरों के अंदर लोग इस आवाज़ को सुने। आज खुदावंद वो अपनी जिंदगियां तेरे नाम करे और इसके वसीला से खुदावंद वो आसमानी बादशाहत के फर्जंद ठहर सके। मसीह यीशु
के नाम में, आमीन। बहुत सारी मेडिसिन को रिसर्च किया गया, दुनिया के अंदर बहुत सारी मशीनरीज को बनाया गया और बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयों को तजवीज़ दिया जाता है, मगर आज तक कोई भी ऐसा शख्स ज़मीन पर नहीं है जो कुल जहानों के अंदर अपनी ज़िंदगी को कायम और दायम रख सके, इस ज़मीन पर सदा ही जीता रहे, क्योंकि खुदा ने हर एक इंसान की ज़िंदगी की हदों को मुकर्रर किया और खुदा ने ज़मीन पर भेजने से पहले हर मर्द और ज़न की ज़िंदगी को कायम किया है कि उसने कितने दिन, महीने, साल, हफ्ते इस ज़मीन पर गुजारने हैं और उसने बाद में यहाँ से कूच करके फिर से वापस लौट जाना है। खुदा ने हर एक इंसान की जिंदगी की हदों को मुकर्रर कर रखा है और यहाँ पर वो कहता है काश मैं साधकों की मौत, क्योंकि वो जानता है कि मौत पर हक है। एक दिन खुदा ने मुकर्रर किया है कि जो इंसान जमीन पर पैदा हुआ है उसने इस जहाने फानी से कूच करके फिर से उसी जहां में चले जाना है। इसलिए वो इस भेद को जान गया है और उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि काश मैं क्या हो जाऊं, मैं साधकों की मौत मरूं, मैं एक अच्छी मौत का मजा चखूं, मैं जब इस जहाने फानी से कूच करके जाऊं तो मैं अब अगले जहान में एक अच्छी जगह पर जाऊं। इसलिए वो ख्वाहिश कर रहे कि मैं क्या मरूं, जब मैं मरूं तो मैं पाकीज़गी की हालत में मरूं, जब मैं इस जहाने फानी से कूच करूं तो मैं रास्तबाजी की हालत के अंदर इस जहां से उठा लिया जाऊं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब इंसान मरता है तो उसका बदन खाक में फिर से लौट जाता है, क्योंकि वो कहते हैं तू खाक है और फिर से खाक में तो फिर से खाक में लौट जाएगा, मगर तेरी रूह कहाँ जाएगी। समझने वाली और सीखने वाली बात है। वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं कह रहा काश मैं साधकों की मौत मरूं, क्योंकि वो इस भेद को जान गया है कि मरने के बाद एक और जहां है जहां मैंने जाना है, और वो चाहता है जिस जहां में मैं जाऊं, क्योंकि दो ही जहां है, मरने के बाद यहाँ तो फिर इंसान फिरदौस में जाता है या फिर दोज़ख में जाता है, और यहाँ पर जिंदगी के अंदर ही वो डिजायर कर रहा है। काश का जो कलमा है ये हसरत भरा है, और काश का मतलब है तमन्ना करना कि काश खुदा ऐसा ही करे। उसकी बड़ी हसरत है, उसकी बड़ी डिजायर है, उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि जब मैं इस जहाने फानी से जाऊं तो मैं किस हालत में जाऊं। वो कहता है मैं साधक की मौत मरूं, क्योंकि साधक जो है वो उम्मीदवार है। कलाम कहता है कि जो कोई मसीह यस्सु में मरता है वो मरता नहीं बल्कि क्या हो जाता है, वो सो जाता है, और सोने वाला फिर जागता है एक अच्छे अमाल को लेकर। और यहाँ पर वो कहता है काश मैं साधकों की मौत मरूं, क्योंकि वो जानता है कि जब मैंने इस जहाने फानी से कूच करना, मेरा बदन तो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाएगा, मगर मेरी रूह हमेशा हमेशा जिंदा रहेगी, क्योंकि किसी भी इंसान की रूह कभी भी मरती नहीं है। इस बात की जो गवाही है वो बाइबल देती है कि इंसान मरने के बाद जो कुछ उसने किया होता है वो अपने अमाल के मुताबिक उस जगह पर कूच करके वहां पर सफर करके पहुंच जाता है। क्योंकि इस जमीन पर हम सब मुसाफिर हैं और एक न एक दिन हमने भी यहाँ से कूच करके अपने आसमानी बाप के पास जाना है। हालेलुया। और यहाँ पर वो कहता है काश मैं साधकों की मौत, क्योंकि उसको पता है सादिक जो है ये उम्मीदवार है। जब इस जहां का खुदा अदालत करेगा तो वो साधकों को अपने आसमानी बाप के पास ले जाएगा, जहां पर उसने बहुत सारे मकानों को तैयार कर रखा है, जहां पर उसने रास्तबाजों के लिए, अपने बेटियों बेटों के लिए खासुल खास घर बना रखा है, और उस घर को बड़ी खूबसूरती के साथ खुदा ने बनाया है, क्योंकि हम उसके बेटियां बेटे हैं। इसलिए खुदा ने हम पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया है और उसने हमें अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह की सूरत में उसको जमीन पर भेजकर हम सब के लिए एक बड़ी निजात का काम किया है, ताकि जमीन पर रहते हुए जब हम मारूसी तौर पर गुनाह की पैदावार हैं
تو یسوع مسیح قربان ہوا ہے تاکہ ہم راست بازی کی زندگی کو گزار سکیں اور شخصی طور پر اس کو اپنی زندگیوں میں اتار کر راست بازی میں اور صداقت کے کام کر کے ہم اپنے باپ کے پاس پھر سے لوٹ سکیں. آمین. آج کے کلام کا ٹائٹل کیا ہے؟ کاش میں. بھائی سب بولے جو انتظام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. کاش میں صادقوں کی موت مروں. آپ جانتے ہیں جو گناہ گار ہے اس نے تو جانا ہی سیدھا آگ کی بھٹی میں ہے، مگر صادق جو ہے وہ امیدوار ہے کہ وہ اپنے آسمانی باپ کے پاس جائے گا. آمین. آئے ذرا ہم دیکھیں گے لوکا کی انجیل. یہاں پر دو شخصیات کا ذکر ہے. ایک دولت مند شخص تھا اور ایک غریب لازر تھا. ذرا ہم اس سٹوری کو دیکھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں آیت. جلدی سے کوئی بھی پڑھ دے. دو انسانوں کو جو اس جہان فانی سے کوچ کر کے گئے اور وہ کس کس مقام پر گئے. ایوی نہیں میں نے اس کلام کا ٹائٹل رکھا کہ کاش میں صادقوں کی موت. آج اپنے دل کے اندر اس بات کو ٹھہرا لیں کہ آپ نے خدا کے ساتھ وفاداری میں زندگی کو گزارنا ہے. جی بھائی صاحب. اس میں لکھا ہے لوکا کی انجیل 16واں باب 19ویں آیت. ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازہ پر ڈالا گیا تھا. اسے آرزو تھی کہ دولت مند کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے، بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاٹتے تھے. اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا. اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا. اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو. اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں. یہاں پر اس سٹوری کے اندر ہم نے دیکھا کہ دو آدمی ہیں. جو ایک آدمی ہے وہ بہت امیر ہے اور وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے. وہ جب زمین پر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے تو اس نے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو انجوائے کیا ہے. کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک اس کے رکھ رکھاؤ کا، اس کے کھانے پینے کا یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے ایک دولت مند تھا جو ارغوانی اور مہین کپڑے کیا کرتا تھا؟ پہنتا اور ہر روز کیا کرتا تھا؟ خوشی مناتا اور شان و شوکت سے رہتا تھا. زمین پر رہتے ہوئے اس امیر شخص نے اپنی زندگی کو بڑا انجوائے کیا. وہ اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا، وہ مہنگے سے مہنگا کپڑے پہنتا، جوتے پہنتا اور اچھی سے اچھی گاڑی کو یوز کرتا ہوگا اور آئے دن اچھے سے اچھا موبائل بھی رکھتا ہوگا. اور زمین پر رہتے ہوئے اس کو جو برکتیں خدا نے دی تھی وہ اس کو انجوائے کرتا رہا اور کبھی بھی خدا کے حضور میں آ کر اس کی شکر گزاری نہیں کی، کیونکہ وہ اس بات کو بھول چکا تھا کہ ایک وقت میری موت کا بھی ہے. میرے عزیزوں، آج سسٹر ماریا اس جہان فانی سے کوچ کر کے چلی گئی اور ان کے باڈی کو جا کر قبر میں رکھ دیا گیا. ان کا وجود اس دھرتی سے ختم ہو گیا. جو کچھ انہوں نے اعمال کیے خدا نے ان کے اعمال کے مطابق ان کو اجر دینا ہے. اور یہاں پر اس شخص کا بھی یہ حال ہے کہ زمین پر اس کے پاس بہت دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے اور یہ بڑی عیائش کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اور ہر روز اس کے من میں، اس کے دل میں جو کچھ آتا ہے یہ اپنی زندگی کے اندر کرتا ہے. یہ کھاتا پیتا ہے. ہو سکتا ہے ایک وقت میں اس کے گھر کے اندر کھانوں کی اتنی افراد ہو کہ اس کے میز پر مفت
मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे हो और ये बाहर से ऑर्डर भी करवाता हो। जमीन पर रहते हुए इतनी बरकत थी इसके पास, इतना रुपया पैसा था, क्या सेराई पेश कर रही हो सकता है इसके मेज पर बहुत सारी खाने पीने की चीजों के साथ साथ कोई निक्की वड्डी बोतल भी पई हो, वन वोट पड़ी हो, बहुत सारी, अब तो आगे ब्रांड इसमें भी चॉइस हो गई है। हो सकता है हर रोज वो अपनी मर्जी अपनी खुशी के साथ उस मैं को भी लेता हो, शराब नोशी करता हो और जो कुछ उसके मन में आता हो वो सब कुछ करता हो, और वो भूल गया हुआ है कि एक दिन इस जहां से कूच करके मैंने अपने खुदा के सामने भी जाना है, जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया है, जिसने मुझे माँ के पेट के अंदर तरतीब दिया है। जब मैं माँ के पेट के अंदर बेतरतीब मादा ही था, उस वक्त जब मैं गोश्त का लोतड़ा था, तो खुदा मुझे बना रहा था। वो इस हकीकत से नावाकिफ रहा है और उसने अपने खुदा की शुक्रगुजारी नहीं की, उसने अपने खुदा की इबादत नहीं की, बल्कि यहाँ पर उसकी लाइफस्टाइल को बयान किया गया है कि वो बड़ी शान और शौकत से रहता था, वो अर्गवानी कपड़े पहनता था, वो बड़ा शौकीन लगता है कि वो जमीन पर रहते हुए अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखता है। हो सकता है जमीन पर रहते हुए वो अपने कपड़ों पर एक सलवट भी नहीं आने दे रहा, और वो अर्गवानी पोशाक को पहनने वाला शख्स है, और जमीन पर रहते हुए उसने जिंदगी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, मगर वो अपने खुदा से दूर है। और उसी के साथ जो उसी के मेज से गिरे हुए टुकड़ों को उठाता है, एक शख्स गरीब है और उसका नाम लाजर है। वो वेट कर रहा है कि कब ये बादशाह, ये इंसान खा पी कर सैर हो और ये टेबल पर रोटी को छोड़कर जाए, और इसका बचा हुआ खाना जब जमीन पर गिरे वो उसको पता नहीं कैसी हसरत भरी निगाहों से देखता होगा, और जब वो गिरता था वो उसको उठाकर उसी में से गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर अपने रब का शुक्र अदा करता होगा। वो अपने महबूब का शुक्र अदा करता होगा कि खुदावंद अगर तूने मुझे गुर्बत में रखा है, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने एक वक्त का खाना मुझे दिया है, तूने इस मेज से गिरे हुए टुकड़ों को मेरे नसीब में लिख दिया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि जमीन पर रहते हुए जो तूने मुझे जिंदगी दी है, जो मुझे तूने सांसें दी है, जो मेरे दिल की धड़कनों को कायम रखा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और वो उन गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर रब्बुल आलमीन की शुक्रगुजारी करता है, और उन टुकड़ों को लेकर वो जब खाकर असीर होता है तो भी अपने रब का शुक्र करता है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जब वो अमीर शख्स मरा है तो उसको कहां पर रखा गया? नहीं, अमीर शख्स को कहां रखा गया? उसको आग की भट्टी में फेंका गया है। जब वो नीचे रह रहा था, जब उसके पास टाइम था, हो सकता है किसी से मिलना भी पसंद ना करता हो सकता है किसी से सलाम दुआ लेना भी पसंद न करता हो, और जब मर गया और उसको आग की भट्टी में डाला गया है, तो उस वक्त वो कहता है, ए बाप इब्राहिम, थले भावे कदी अपने प्यो नूं बाप ना क्या होए, इन्नी तमीज ना बोलिया हो सकता है थले अपने बाप नूं अब्बा ही कहंदा होए, ते ओ भी किसी होर लहजे च कहंदा होए। हाँ, मगर जब आग के अंदर मुब्तला हो गया है, उसको गजब की जगह पर डाल दिया गया है, तो फिर उस सादिक को, इब्राहिम को कह रहा है, ए बाप लाजर को भेज। उस वक्त उसको लाजर याद नहीं आया, जब लाजर उसके मेज से गिरे हुए टुकड़ों को उठाकर अपना पेट भर रहा था, और कुत्ते जो उसने घर में रखे हुए थे वो आकर उस गरीब शख्स के जख्मों को चाट रहे थे। उस वक्त उस लाजर का ख्याल उसको नहीं आया, मगर जब अपना बदन जल रहा है, जब अपना बदन तड़प रहा है, जब अपने बदन पर गज़ब इलाही आ गया
लाजर को भेज कि वो आकर मेरे मुंह में एक उंगली का सिरा डुबोकर पानी लगा जाए। फिर उधर उसको देखे जरा याद क्या क्या आ रहा है, वहां पर फिर अपने बाप को याद कर रहा है, अपने बहन भाइयों को याद कर रहा है। मैं शॉर्टकट करूंगी, जरा इसको देखेंगे। लूका की अंजील 16वां बाब और उसकी 25वीं आयत में यहाँ पर लिखा है, और अब्राहम ने कहा बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अपनी अच्छी चीजें ले चुका और इसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और उन सब बातों के सिवा हमारे दरमियान एक गड़ा वाकया है ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा बस ए बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू ए मेरे बाप कि तुम उससे मेरे बाप के घर भेज। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब्राहम को कह रहे हैं कि लाजर को भेज मेरे बाप के पास। यहाँ पर देख ले उसकी रूह बाशऊर है, बैठे रहे। यहाँ पर देखें उसकी रूह जिंदा है। जब वो मर गया जमीन से चला गया, उसको दफना दिया गया है और मनोमन मट्टी के अंदर उसको दफना कर उसके रिश्तेदार उसके सब बहन भाई चले गए हैं। तो आप देखें कि उसकी रूह कहाँ पर है, वो बातचीत कर रहा है, उसकी रूह जिंदा है। उसको पता है कि मैं इस जहाने फानी से कूच करके आया हूँ और जो कुछ मैं जमीन पर करके आया हूँ उस किए के मुताबिक मुझे क्या मिल रहा है, उसको अजर मिल रहा है। और ऊपर जाकर अब क्या दरख्वास्त कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरे बाप के पास। ये बच्चा किसका बोल रहा है, इसको चुप करवाएं। यहां पर वो कहता है मेरे बाप के पास लाजर को भेज, उनको मना कर। और फिर कहते हैं उसने कहा बस है बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस गजब की जगह में। वो कहते हैं ऐसा ना हो कि मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बच्चे इस गजब की जगह पर आ जाए। इस जगह पर आने से पहले पहले तू क्या कर, अपने बंदा को भेज और वो जाए और वो उनको बताए कि नीचे मैंने बहुत शान और शौकत से अपनी जिंदगी को गुजारा था, मैंने अपनी मनमानी में अपनी जिंदगी को गुजारा था, मुझे जो अच्छा लगता था मैंने वही सब कुछ किया है, मैंने खुशी और शादमानी के साथ जिंदगी को गुजारा है। मगर मैं बाप की मोहब्बत से जिस खुदा ने मुझे बनाया है मैं उसका शुक्रगुजार नहीं रहा। अब मैं मिन्नत करता हूँ ऐ बाप, मेरे बाप के पास, मेरे भाई के पास, मेरी माँ के पास, मेरी बीवी के पास, मेरे बच्चों के पास अपने खादम को भेज, ताकि वो जाकर उनको बताए कि वो इस बात को सीख जाए कि काश मैं साधकों की मौत मरूं। हालेलुया। वो कहते काश मैं साधकों की मौत मरता। हम चाहते हैं हमें आगे जाके अच्छी जगह मिले, मगर साधकों जैसी जिंदगी गुजारना हमें बहुत मुश्किल लगता है। हमें वक्त पर चर्च जाना बहुत, हमें प्रेयर मीटिंग में आना बहुत, हमें दुआ में झुकना बहुत, हमारे पास टाइम ही नहीं है। बच्चों के लिए कमाना भी है, घर का सिस्टम भी चलाना है और जॉब पे सुबह टाइम पे भी जाना है। मगर जिस खुदा ने हमें बनाया है, जिसने हमारे बदन को बनाया है और जिसने इसलिए हमें बनाया है कि हम उसकी वर्शिप करें, हम उसकी प्रेस्टिज करें, हम उसको मुबारक कहें, उसको मुबारक कहने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। आप कह रहे खादम को भेज। और देखिए जरा इब्राहिम के आगे से कहता है, इब्राहिम ने उससे कहा उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा नहीं बाप इब्राहिम, हाँ अगर कोई मुर्दों
पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा और नबियों ही की नहीं सुनते तो अगर मुर्दों में से कोई जी उठे तो उसकी भी ना सुनेंगे। इब्राहिम कह रहे हैं वो नीचे अपने चर्चिस के अंदर अपने जो मैंने उनको खादम दिए हैं, जो मैंने उनको अपने ममसू दिए हैं, जो मैंने उनको ईमानदार नीचे लोग दिए हैं, वो उनसे कलाम को सुनकर वो खुदा की तरफ रजू लाए। आगे से जवाब दे रहा, वो कह रहे नहीं नहीं नहीं, वो उनकी नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्होंने दी पर्सनैलिटी चो तो कीड़े ही बड़े कट दे। ये पास्टर भी अच्छा नहीं है, वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो ईमानदार उसकी जिंदगी ऐसी है, वो सादक ऐसा है। नीचे वो उनके लिए बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, वो उनकी सुने कैसे? अभी तो वो खुद उनको सुना रहे हैं। वो कहते ने तुसी रास्तबाज बने क्यों? ताड़ा ते प्यो दादा इंज दा सी, ताड़ा ते फलाना इंज दा सी। भाई वो हकीर और नकम्मो ना वजूदों को चुनता है और अपने कलाम की खिदमत के लिए खड़ा करता है। इसलिए वो कह रहा है कि जो जमीन पर मैंने उनको खिदमत गुजार दिए हैं, जो मैंने अपने बेटियां बेटे मुकर्रर किए हैं कि वो जमीन पर मेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं, वो उनकी सुने और तौबा करे और अपने लिए रास्तबाजी की जिंदगी को चूज करे। वो कहते काश मैं साधकों की, अब जो मर गए उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि जो कुछ वो कर गए हैं उनका अजर उनको मिलना है। मगर आपके लिए आज फिर गुड न्यूज है, आपके लिए आज फिर गुड न्यूज है, आपके लिए फिर से चांस है कि आप इस कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे कर सकते हैं और इस बात को अपनी जिंदगी पर मोहर कर सकते हैं कि काश मैं साधकों की मौत। आपके लिए उम्मीद है क्योंकि सादक अपने अंजाम में मुबारक है, सादक के आइंदा जहां की जिंदगी में अजर है क्योंकि मौत के बाद एक मुख्तलिफ हालत में इंसान चला जाता है। लोग सादकों की मौत मरना तो चाहते हैं मगर सादकों की जिंदगी गुजारना उनको बहुत। सुन मेरे भाई, सुन मेरी बहन, तेरे लिए खुदा की आवाज है। आप देख ले कि किस तौर से वो मीर शख्स तड़प रहा है। उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसका घर, उसकी गाड़ियां, उसकी अरगवानी पोशाक उसको अच्छी जगह नहीं दे सकी। जमीन पर रहते हुए वो अच्छी जगह पर रहा है मगर अगले जहान में वो गजब में मुब्तला है। अपने अमाल की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने कैरेक्टर की वजह से उसने खुदा को जलाल नहीं दिया और अपने तख्लीक के मकसद को उसने जमीन पर पूरा नहीं किया क्योंकि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा इंसान के साथ फेलोशिप करता था। बागे अदन के अंदर खुदा ठंडे वक्तों में आदम और हवा के साथ मुलाकात को उतरता था ताकि वो अपने हाथ की कारागरी के साथ कुछ वक्त गुजार सके और उनके साथ अपनी मोहब्बत को बांट सके। आमीन। आपके बनाने का मकसद है, खुदा चाहता है कि आप उसके साथ वफादारी में जिंदगी को गुजारें। आप साधकों जैसी जिंदगी को गुजारें, आप ईमानदारों जैसी जिंदगी को गुजारें, आप खुदा के बेटियों और बेटों जैसी जिंदगी को गुजारें क्योंकि कलाम में रकम है कि तुम शाही काहिनों का फिरका और एक ऐसी मुकद्दस कौम हो जो खुदा की खास मलकियत है। खुदा चाहता है कि जो मुकाम उसने आपके लिए तैयार किया है आप उस मुकाम तक जा सके। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। उस वक्त उसको उस पे तरस नहीं आया, उस वक्त उसने कभी नहीं कहा लाजर आ तू मेरे साथ बैठ और खा पी। आए अपनी आंखों को बंद करें, जरा गौर करें आप कैसी शख्सियत के मालिक हैं। क्या आपका हमसाया अगर भूखा है तो आप इस बात से वाकिफ हैं? सब बोलेंगे काश मैं साधकों की मौत मरूं।
जमीन पर रहते हुए आप कैसी जिंदगी को गुजार रहे हैं? क्या आप खुदा का वक्त खुदा को दे रहे हैं? उसकी अता की हुई नेमतों बरकतों को जो उसने जमीन पर आपको अता की है, जमीन पर रहते हुए अगर घी की एक छींट हम पर पड़ जाए, हम कितने दिन उसको डिस्कस करते हैं। मगर याद रखें, जब कोई इस जहां से चला जाता है, आप उसके पीछे चाहे देके दें, आप उसके पीछे जो कुछ मर्जी करें, चाहे आप दुआएं पढ़ें, जो कुछ उसने जमीन पर किया है उसकी जिंदगी की किताब बंद हो चुकी है। आपकी बेटी गुनाह की हालत में मर गई, अगर वो नशा करता हुआ मर गया, अगर वो बदकारी में मर गई, तो कभी भी उसके अमाल खुदा दोबारा आपकी दुआओं को सुनकर उसको अच्छी जगह नहीं देगा, बल्कि जमीन पर जब वो जिंदा है आप दुआ करें। आए आंखें बंद हो जाएं, सब दुआ करना शुरू करें। अपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए दुआ करें, अपनी जिंदगी के लिए दुआ करें और कहें खुदावंद मुझे फजल बख्श कि मैं सादकों की तरह जिंदगी को गुजार सकूं, मैं अच्छे इंसानों की तरह जिंदगी को गुजार सकूं, मैं रास्तबाजी की जिंदगी को गुजार सकूं, मैं तेरी मर्जी को जमीन पर पूरा कर सकूं और अपनी जिंदगी से तुझे जलाल दे सकूं, अपनी तख्लीक के मकसद को जानकर तेरी हमदो सिताइश कर सकूं, तेरे हजूर झुक सकूं, तेरी बारगाह में आकर तेरे नाम की तमजीद कर सकूं और मैं अपने घराने को भी बचाने वाला और बचाने वाली ठहर सकूं। याद रखिएगा, अगर कोई भी मर गया तो उसके अमाल उसके साथ जाएंगे, फिर आपके लबों से निकली हुई दुआ, आपके दिल से निकली हुई सदा उस इंसान को वापस नहीं ला सकती। अभी वक्त है कि आप दुआ करें, तुझे जलाल दे सके, हम सादिकों की मौत मरे, हम तेरे घर के लोग ठहरे और हमारी जिंदगियों से वक्त तेरे नाम को जलाल मिले। हालेलुया, प्रेज गॉड, यीशु की तारीफ। मेहरबान खुदा तेरा शुक्र करते हैं तेरी आवाज के लिए। खुदा, और जितनी जिंदगियों ने इस कलाम को सुना है, उठते बैठते चलते फिरते हुए तेरी आवाज तेरी बेटियों बेटों के कानों से टकराती रहे और ये हर रोज रास्तबाजी की जिंदगी को गुजारने के लिए तेरे हजूर में झुक सके, खुद को पेश कर सके और इनके बदनों से खुदावन तुझे जलाल मिल सके और इनके बनाने का मकसद इनकी जिंदगियों के अंदर पूरा हो सके। हम खुदा यहाँ मौजूद हर एक जिंदगी को तेरे होल्ड और कंट्रोल में देते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे, बैठ जाएंगे और मेरी दरख्वास्त है खुदा की खात्मा से, हमारे दरमियान में सिस्टर लाहौर से आई हैं, आज के कलाम की बरकत के लिए वो दुआ में रहनुमाई करेगी। हालेलुया। मेरे इसी मसा में रहते हुए जो आज हमने खुदावंद का जिंदा कलाम लिया है, आज जो हमने रूह की ग़िज़ा ली है, उसके लिए खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करेंगे। मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तासीम हो। आज के जिंदा खूबसूरत आवाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बेटी को भरे बादल की तरह हम पर बरसाया है। खुदावंदों के खुदा, हमारी रूह तेरी प्यासी है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती, वैसे खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए तरसते हैं। और तूने हमें वक्त दिया है और तूने खुदावंदों के खुदा हदों को मुकर्रर कर रखा है। खुदावंदों के खुदा, तू अपने जलाल के लिए खुदावंदों के खुदा अपने लोगों पर रहम और तरस खाता है और तू कहता है कि ऐ बनी आदम लौट आ, क्योंकि खुदावंद वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, तू चाहता हर इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदावंदों के खुदा, तू इंसान को प्यार करता है और तू कहता है कि गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। जब हम खुदावंद तेरे कलाम को अपने दिल में रखते हैं तो यकीनन खुदावंद हम तुझ में जिंदगी पाते और ताज़ा दम हो जाते हैं। खुदावंदों के खुदा, इस खानदान के लिए तेरी सलामती, तेरी बरकत चाहती खुदावंदों के खुदा कि उन्होंने हमें नहीं तुझे वेलकम किया है और तेरे खात्मों के वसीले से खुदावंद आज तेरे लोगों ने बरकत पर बरकत पाई। इसी तरह खुदावंद ये इस कलाम को जो आज तेरी खात्मा ने सुनाया है, अपने दिलों में रखते हुए तौबा की तरफ माइल हो खुदावंदों के खुदा, और आज तुझे नजात दहिंदा
जिंदा कबूल करे और तुझसे खुदावंद बरकत पर बरकत लें और खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। खुदावंद आज हम घटे और तू बढ़ता जाए। तू इस कलाम के वसीले से सबको बड़ी बरकत देना। ये दुआ मांगते पाते यीशु के फतेहमंद नाम में, आमीन। याद रखिएगा कि साधकों की मौत जो है वो गरा कदर है। ज़बूर इमसाल के अंदर लिखा है, ज़बूर के अंदर लिखा है कि साधकों की मौत गरा कदर है, जिसकी बड़ी कदर है। अगर कोई रास्तबाज सादिक मरता है तो उसकी मौत बहुत कीमती है। खुदा जमीन पर से सादिक को जल्दी नहीं उठाता, चाहे वो जमीन पर गुर्बत को देख रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। खुदा सादिक से और रास्तबाज से मोहब्बत रखता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज की सारी बरकत के लिए और इस घराने के लिए और आई हुई जिंदगियों के लिए और सिस्टर के जाने की वजह से जितने भी उनके कराबती, उनके करीबी रिश्ते गमज़दा हैं, हम उनके लिए तसल्ली की दुआ करेंगे। और मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादम से, पास्टर जवेद एम खोखर साहब से, कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आसमानी बाप, आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ आपके पाक कलाम के लिए। अपनी खादमा के वसीला से, अपनी बेटी के वसीला से अपनी आवाज़, अपना पैगाम आपने हम तक पहुँचाया, जिसको सुनकर हमें बरकत मिली। इसे याद रखने की तौफीक अता फरमा, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। काश मैं साधकों की मौत मरूं, हमें ऐसा बना जैसा आप चाहते हैं। आसमानी बाप, हमें अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह जैसा बना दे और इस सोगवार ख़ानदान के लिए आपका सब्र जमील, आपका इत्मीनान, आपकी तसल्ली और आपकी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम में इन्हें सलामती दीजिए, इन्हें बरकत दीजिए। आसमानी बाप, सिस्टर मारिया के जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सबको, बहन भाइयों को, माँ बाप को, उन सबको तेरी पनाह में देता हूँ। तेरी बरकत चाहता हूँ और तसल्ली चाहता हूँ और इत्मीनान चाहता हूँ इनके लिए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं।